जन्मोत्सव पंचनंदियानंद नमियो गुरु गुपति ज्ञान सेवा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास मुझो तव जिनवर हर कपियन ठहरो श्री त्रिभंगी साधन राज जी महाचरण। नमस्कृतं महावीरं भवो विनाशिनं त्रिभंगी दलं प्रोक्तं च बोलिए आचार्य ध्रुव सध्रुव संत धारणकर मंडलाचार्य जी महाराज। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। और सर्वज्ञ शरीर परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा। यह श्री त्रिभंगी साधन राज जी, जहाँ आचार्य तो श्रीमती तारण स्वामी अशुद्ध त्रिभंगी का नाश करके शुद्ध त्रिभंगी में प्रवेश करने की बात कह रहे हैं। आचार्य देव का कहना है कि ये जीव सम्यक्त की शुद्ध भावना को भाके अपने को चैतन्य में परमात्मा जान के इन राग आदि विकारी मन वचन काय के परिणमन से हट सकता है, इनका निरोध कर सकता है और इनका निरोध करके जन्म मरण की बाधा से छूट सकता है। इनका निरोध भी हो सकता है और इनका निरोध करके जन्म मरण की बाधा भी छूट सकती है। तो अब अपन निर्णय करते हैं। भगवान अपन ने कल पक्का निर्णय किया था। क्या निर्णय किया था? कि राग भाव, देश भाव, कर्ता भाव, मन वचन काय का परिणमन, द्रव्य कर, भाव कर, नो कर्म, ये सब कुछ सब क्या है? क्या है ये? अशुद्ध तो है, जड़, उद्गत। अपन ने निर्णय पक्का किया था कि कल 45 मिनट यही चर्चा चली थी ना। एक एक उदाहरण से 45 मिनट अपन ने एक ही बात समझी थी ना कि द्रव्य कर, भाव कर, नो कर, ये पूरा का पूरा जितना भी कर्मों का पिंड है ये जीव की अंतर शक्ति नहीं है, ये पूरा का पूरा उद्गल पिंड है। और इतना अपन ने सार में आखिरी में क्या कहा था? जीव जुदा, उद्गल जुदा, यही समय का। यदि अपने को ये बोध हो जाए, क्या बोध हो जाए भैया? कि जितने भी जड़ कर्म हैं ये मुझसे भिन्न है, अर्थात ये कर्म जड़ है और मैं आत्मा चेतन हूँ। यदि इतना सा बोध अपने को हो जाए कि ये कर्म जड़ और मैं आत्मा चेतन, तो फिर इन कर्मों से अलग होने में, इन कर्मों से भिन्न होने में, भेद ज्ञान करने में 1 मिनट भी लगने वाला नहीं। ध्यान रखना भैया, अपन गाथा पे चल रहा है। कल का दिन का अपन ने विषय निकाल लिया बिना गाथा के, आज अपन गाथा पे चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना बात, इतनी श्रद्धांत मूल में रखना है यदि अपने को भेद ज्ञान करना है तो। क्योंकि एक बात याद रखना, जब तक इस शरीर को जीव मानोगे तब तक भेद ज्ञान नहीं होगा।
जब तक राग आदि भाव मैं कर रहा हूँ, इन जड़ भाव को अपना मानोगे, तब तक ये भेद ज्ञान नहीं होने वाला। और ये बाहरी नो कर्म के संयोग भैया जो अपने को दिखाई दे रहा है, जब तक इन्हें भी अपना मानोगे कि भाई ये नो कर्म के संयोग मेरे संयोग है, तब तक भी भेद ज्ञान होने वाला नहीं। इतनी सरल सी भाषा। जब तक पुद्गल की किसी भी अवस्था में आपको अपनापन भाषित होगा, तो आप उससे भिन्न नहीं हो पाओगे। 1 मिनट के लिए और, जैसे कि मुझे राग भाव चल रहा है, और यदि मुझे राग भाव से अलग होना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे राग भाव का स्वभाव जानना पड़ेगा कि राग भाव क्या है। पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होने वाला द्रव्य कर्म है, सूक्ष्म है, जो आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सूक्ष्म पुद्गल वर्णाओं के परिणाम रूप मेरे चित्त में चल रहा है। तो क्या है ये? पुद्गल है। और इस पुद्गल से, इस भाव से मेरी शुद्ध चेतना, मैं आत्मा एकदम भिन्न ही हूँ। जब तक ऐसा निर्णय नहीं करेंगे, तो आप मुझे और कोई दूसरा उपाय बताओ राग भाव से हटने का। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय बताओ हम। भैया एक काम करेंगे ना, राग भाव चल रहा होगा, अशुभ राग भाव, तो हम भगवान की स्तुति पढ़ने लगेंगे, शुभ राग हो जाएगा। हटोगे कहाँ? हम बदलने का उपाय नहीं पूछ रहे। राग, शुभ राग, अशुभ राग को शुभ राग में बदलने का, और शुभ राग को अशुभ राग में बदलने का उपाय नहीं पूछ रहे। हम ये कह रहे हैं संपूर्ण राग से हटने का उपाय बताइए। क्या करोगे संपूर्ण राग से हटने के लिए? भेद ज्ञान के अलावा कोई उपाय है क्या? और भेद ज्ञान कैसे करोगे? जब उस राग का स्वभाव जानोगे कि राग का स्वभाव जड़ है और मेरा जीव का स्वभाव चेतन है, मैं ज्ञाता अधिष्ठा चैतन्य ज्ञान में स्वभाव वाला हूँ, और ये राग आदि संस्कार ये द्रव्य कर्म के उदय से हमारे सहयोग में चल रहा है, तो ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। जब ऐसा जानेंगे तभी तो दो को दो कर पाओगे। और यदि इनको अलग अलग नहीं जानेंगे अपन कि ये जड़ है और मैं चेतन हूँ, यदि इन दो को दो नहीं जानेंगे, तो आप भेद ज्ञान करने की दूसरी कोई कला बता दो। मन अपने साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपन पुद्गल की मान्यता को छोड़ना नहीं चाहते और परमात्मा बनना चाहते। हम मन की, वचन की, काय की इन क्रियाओं में जो परिणाम चल रहा है शरीर आदि में, इनसे एकत्व छोड़ना नहीं चाहते। इन शरीर आदि की क्रियाओं से ममत्व छोड़ना नहीं चाहते, और इनसे एकत्व छोड़े बिना, इनसे ममत्व छोड़े बिना हम चाहते कि हमें 3 लोक की संपदा अनंत चतुष्ट प्रकार हो जाए। भैया जो कभी संभव नहीं। ये बात अपने को लिखनी पड़ेगी अपने अंतर हृदय में कि बिना पर भाव से, बिना जड़ भाव से एकत्व तोड़े परमात्म तत्व का अनुभव प्रकट होने वाला नहीं। पर से एकत्व छोड़ के ही परमात्म तत्व का अनुभव प्रकट किया जा सकता है। इसके अलावा अन्यत्र कोई दूसरा उपाय नहीं। स्वीकार है कि नहीं? देख लो भैया, इस बात को अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से, अंतर भाव से स्वीकार करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यहाँ अपनापन लाना पड़ेगा। और जितना भी परिणाम चल रहा है, चाहे सुनने रूप, चाहे खाने रूप, चाहे पीने रूप, चाहे बोलने रूप, बताने रूप, जितना भी परिणाम चल रहा है वो सब जड़ अचेतन ही है। बस आखिरी बार बोल रहे हैं इस बात। इसके बाद चल रहा है अपन गाथा की ओर। गाथा नंबर 8 मिलाइए। शुभ, अशुभ और मिश्र 3 भाव। 3 भाव की चर्चा चल रही है। कौन कौन से भाव की? शुभ, अशुभ और मिश्र। अब देखो ये त्रिभंगी सार में प्रवेश करते ही जहाँ आचार्य तारण स्वामी आश्रव का निरोध की बात कर रहे हैं, तो पहले कह रहे हैं शुभ। तो क्या भैया पहले शुभ कह रहे हैं, मतलब पूजा पाठ करना छोड़ो। अपन सबसे पहले धर्म के नाम पे क्या ग्रहण करते हैं? अज्ञान दशा में, ये अज्ञानियों से ऊपर की चर्चा है। ज्ञानियों, अज्ञान दशा में जीव क्या करता है कि यदि उसे अशुभ से हटने को धर्म मानता, तो अपने को मान लो यदि धर्म करना तो अपन क्या करते हैं? अपन घर छोड़ के मंदिर में आते कि नहीं आते? तो अपन घर छोड़ के मंदिर में आने को धर्म मानते हैं। और तारण स्वामी जब अशुद्ध भाव त्रिभंगी का निरोध करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुभ लिख रहे हैं। पहले तो तुम शुभ छोड़ो।
देखो पहला भाव शुभ, फिर कहा अशुभ, और फिर कहा शुभ अशुभ दोनों मिश्र। इन तीन भाव का निरोध करो तो आश्रव से छूटो। देखो भैया, अनादिकाल से अपने धर्म की मान्यता मात्र शुभ भाव को दी है। अपने धर्म की मान्यता, ये धर्म क्या है? बाहर से शुभ भाव पूर्वक, बाहर की चर्या का नाम धर्म है, ऐसा मान के अपन ने अनादिकाल से शुभ भाव को ही धर्म का बाना पहनाया। और तारण स्वामी आश्रव का निरोध करने के लिए पहले शुभ लिख रहा है, बाद में अशुभ लिख रहा है। पहले शुभ क्यों लिख रहा है भैया? अरे भैया इसलिए लिख रहा है कि अशुभ को कोई भी धर्म नहीं मानता। अज्ञानी मानते हैं, संसारी मूल जीव अज्ञानी मानते हैं अशुभ को धर्म, हिंसा आदि को धर्म, लेकिन अपन जैन संप्रदाय में पैदा हुए हैं तो कम से कम इतना तो अपन जानते हैं कि अपन पाप को धर्म नहीं मानते। तो काय को मानते हैं भैया? पूजा को, पाठ को, मंत्र जप को, सामायिक को, इसको धर्म मानते हैं। ये इतना विवेक इसलिए क्योंकि जैन धर्म में पैदा हुए हैं। यदि अन्य संप्रदाय में पैदा होते तो हिंसा को, बलि को, नाना प्रकार की कुरीतियों को, नाना प्रकार के रात्रि भोजन को, अवक्ष भक्षण को, भैया दिन भर भूखे मर गए रात में भोजन को, इसको अपन भी धर्म मानते। यदि अन्य मत में अपन कहीं जन्म लेते तो अपन तो पाप को ही धर्म मानते, लेकिन जैन मत में जन्म लिया है तो पाप को तो नहीं मानते, पुण्य को धर्म मानते। बात समझ में आई कि ऊपर से गई? आ गई ना? अन्य मत में जन्म लेते तो पाप को धर्म मानते, अन्य मत वाले पाप को ही धर्म मानते हैं, हिंसा को ही धर्म मानते हैं। लेकिन जैन धर्म में, जैन जगत में जन्म लेने के कारण से हमारा इतना सौभाग्य तो है, क्या इतना सौभाग्य है कि हम पाप को तो धर्म नहीं मानते, पुण्य को धर्म मानते। इतना समझ तो अपने को जैन मत में धर्म जन्म लेने से मिली है। लेकिन भैया तारण स्वामी कह रहा है ये समझ भी काम में आने वाली नहीं, ये समझ भी काम आने वाली नहीं है। भाई ये समझ भी काम नहीं आएगी, क्या बिल्कुल काम नहीं आएगी, तो कौन सी समझ काम आएगी? तो तारण स्वामी कह रहे हैं शुभ अशुभ मिश्र इन तीन भाव का निरोध करना। देखो गाथा पढ़ते हैं अपन, शुभस भावना कृत्वा, ये जीव शुभ की भावना करता है, अर्थात मंदिर आने का भाव करता है, माला फेरने का भाव करता है, स्वाध्याय करने का भाव करता है, व्रत करने का भाव करता है, उपवास करने का भाव करता है, अरे यहाँ तक कि महाव्रतों को ग्रहण करने तक का भाव, स्वभाव करने का। सुहस भावना कितना सुख की भावना करता है, और देखो तो साथ में अशुभम भाव तिष्ठते, और तिष्ठा काय में रहता? अशुभ में, अशुभ में तिष्ठा रहता मतलब आने की भावना मंदिर है, लेकिन प्रयोजन क्या है? घर अच्छा चलता रहे, दुकान अच्छी चलता रहे, परिवार अच्छा चलता रहे, फटाफट निपटा के आ जाए। भाई सुख की भावना करता है थोड़ी देर, लेकिन अशुभ में तो दिन रात डूबा रहता है। अभिप्राय में तो अशुभ की प्राप्ति रहती है, मंदिर आके भी 5 इंद्रियों के विषय वासनाओं की चाहना के अलावा और कोई लक्ष्य है। अपनी शरीर की सुरक्षा का ही भाव करता है, चैत्यालय आके भी शारीरिक सुख की ही चिंता करता है, यहाँ भी आध्यात्मिक सुख की कोई चिंता नहीं। हम नहीं लिख रहा है, तारण स्वामी लिखा है, आप मिला लीजिए। शुभस्य भावना कितना सुख की भावना करता है कभी कभी थोड़ी देर के लिए, अशुभम भाव तिष्ठते, और अशुभ भाव में तो 24 घंटे तिष्ठा रहता है। परिवार का पालन शुभ भाव है अशुभ? चलिए जल्दी बोलो, परिवार का पालन शुभ भाव है अशुभ? दुकान चलाने का भाव शुभ भाव है अशुभ? अपन 24 घंटे कौन से भाव में बैठे हुए हैं? यही तारण स्वामी कह रहा है कि मंदिर आने की भावना शुभ भावना 10 मिनट की है, लेकिन अशुभ की भावना तो दिन रात की है। 10 मिनट मंदिर आके धर्मात्मा मानता है, और वो जो पूरे 23 घंटे 50 मिनट जो पाप करता है उससे अपने आप को कर्मात्मा नहीं मानता, उससे डर नहीं लगता कि भैया मंदिर तो 10 मिनट के लिए गए हैं, लेकिन पाप तो 24 घंटे है। ये है अज्ञान, इसे तारण स्वामी अज्ञान कहते हैं। कह रहा सुहस भावना कितना सुख का भाव करता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अशुभ भाव तिष्ठते, अशुभ के भाव में तिष्ठा रहता है पूरे समय के लिए। दिन रात एक ही भावना हुई, घर गृहस्थी पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी, पूरे समय अशुभ पाप की भावना, ईर्ष्या राग द्वेष जलन प्रतिस्पर्धा, ये सारे भाव अशुभ के पोषक है।
तो शुभ करता है 10 मिनट, अशुभ करता है दिन भर। और भैया कभी कभी समय मिलने पे मिश्र भावम चा मिथ्या कर, क्या करता है भैया, शुभ अशुभ की मिश्र भावना से मिथ्या का पोषण करता है, शुभ अशुभ का मिश्रित भाव करता है, शुभ अशुभ की मिली जुली भावना से मिथ्यात्व में रत होके त्रिभंगी दल संयुक्तम, अशुद्ध भाव की त्रिभंगी से संयुक्त रहता है और अनंत कर्मों का आश्रय बंद करके इस 84 लाख योनियों पर परिवहन करता है। लक्षण मिल गए? नहीं मिले? नहीं, लक्षण मिला रहे अपने को एक बार आखिरी बार फिर, क्योंकि ये कहा था यदि एक एक दिन वांछन करेंगे चलो तो ये ग्रंथ मेरे ख्याल से पर्यूषण तो छोड़ो 1-2 महीने में नहीं होगा, इसलिए एक दिन में कम से कम 5 गाथा है। चलिए अच्छे से सावधान, एक बार में ग्रहण करना है, रिपीटेशन नहीं होगा। जितने विस्तार से 7 नंबर की गाथा तक हमने चर्चा करी है, अब उतने संक्षेप में आगे गाथों की चर्चा होगी। और क्यों होगी? क्योंकि शुभ भाव भी अपन जानते हैं, ये जो भाव अपन बोल रहे हैं ना यहाँ, अब इनकी अपन छीला छाली करें तो बहुत गहराई है, बहुत आनंद गहरे हैं, लेकिन इनको मोटा मोटा तो अपन जानते ही, शुभ भाव अशुभ भाव आदि को इनको मोटा मोटा तो अपन जानते हैं। तो आखिरी बार एक बार अच्छे से सुनाइए, शुभस्य भावना कित्वा, ये जीव शुभ की पुण्य की अभिलाषा से, पुण्य की अभिलाषा से व्रत करता है, नियम करता है, संयम करता है, मंदिर आता है, सब काम करता है, लेकिन कितनी देर के लिए? 15 मिनट, आधे घंटे, 10 मिनट के लिए। लेकिन अशुभम भाव तिष्ठते, लेकिन अशुभ में तो दिन रात 24 घंटे तिष्ठा है। अशुभ में तो डूबा ही रहता है, पुत्र परिवार की चिंता, घर गृहस्थी की चिंता, समाज की चिंता, लड़ाई झगड़े की चिंता, यहाँ वहाँ के विकल्पों की चिंता, किसी की निंदा चुगली बुलाई, ये ना अशुभ में तो 24 घंटे तरलीन है। शुभ भाव तो थोड़ी देर के लिए कर पाता है भैया, और यदि कभी मिश्र भाव शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रित परिणाम करता है, भैया शुभ अशुभ मिश्रित कैसे होता है कोई बताए? शुभ और अशुभ दोनों मिश्र कैसे होगा? देखो भैया आए तो मंदिर थे, बड़े शुभ भाव के साथ आए, शुभ का अभिप्राय था, लेकिन यदि कोई से पट्टी नहीं है तो ये मंदिर में क्यों है? वहाँ देश का भाव भी होगा कि होगा कि नहीं? दोनों मिक्सचर बन गया कि नहीं बन गया? तो इस प्रकार से 24 घंटे 365 दिन अपना काम क्या है? मिथ्यात की सेवा करना। ये शुभ भाव अशुभ भाव और शुभ अशुभ की भावना, ये मिथ्या भाव है, ये जीव को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन जीव क्या कर रहा है? इस मिथ्यात की सेवा कर रहा है। त्रिभंगी दल संयुक्तम इस अशुद्ध त्रिभंगी दल से संयुक्त है, इसलिए 84 लाख योनियों परिभ्रमण कर रहा है, इसलिए इसका जन्म मरण खत्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? मंदिर आता है 10 मिनट के लिए, पाप करता है 23 घंटे 50 मिनट, और कभी कभी शुभ और अशुभ दोनों की मिश्रित भावना से मिथ्या का पोषण करता है, इसलिए त्रिभंगी दल संयुक्तम है। काय से संयुक्त रहता है? अशुद्ध त्रिभंगी दल से, इसलिए जन्म मरण खत्म नहीं होता। अब बताओ जन्म मरण खत्म करना है कि नहीं करना? तो फिर ये भाव, फिर इन भाव क्या करें? इसलिए पहले समझाया था, ये याद होना चाहिए कि जड़ है, मैं तो चेतन हूं, इसलिए पहले समझाया। कल पूरे 45 मिनट इसलिए दिए थे आपको, कल के पूरे 45 मिनट इसलिए दिए थे कि यहाँ इन भाव का नाम लिया जाएगा और आपको एक काम करना है कि ये जड़ है, ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं है। यदि तुमने इन भाव से अपने आप को भिन्न कर लिया आज, तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें संसार में परिवर्तन करा सकती नहीं। इसलिए पूरी ताकत लगा दीजिए अपने इस बात को स्वीकार करने में कि द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो या नो कर्म हो, है तो पूरे के पूरे जड़, चाहे वो अशुभ भाव हो, चाहे शुभ भाव हो, और चाहे मिश्र भाव हो, है तो पूर्णता से जड़, और मैं चेतना इस जड़ से अनादि से ही भिन्न है। पक्का कि नहीं? 100% भैया ये पक्का है। तो अपन चलते हैं अगली कारिका नंबर 9, मनस्य चिंतन मन वचन काय। अब 3 भाव है,
मन से, वचन से और काय से। ये जी मन वचन काय की परिणति को अपना मानता भैया। अपन कहते हैं ना मन वचन काय 3 योग है, और इन 3 योग की चपलता से जीव अनादि अनंत काल से कर्मों का आश्रम। अब 3 योगों की चपलता से कर्म का आश्रम होता है क्या? 3 योगों की चपलता करने से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, अर्थात जो सकंपना होता है, उससे कर्मों का आश्रम। पहले तो अपन ये भ्रांति छोड़ो, मन वचन काय पुद्गल है। मन वचन काय क्या है? मन वचन काय पुद्गल है, और इन मन वचन काय जो पुद्गल है, इनमें इनकी जब क्या बोलते हैं हलन चलन होता है, जब अपन भाषा प्रेरणा से बोलते हैं, जब अपन मन में कोई विचार करते हैं, जब अपन काया से कोई काम करते हैं, तो ये मन वचन काय तो तीनों पुद्गल है। लेकिन जब अपन इनकी होने वाली प्रवृत्ति से अपना जुड़ान करते हैं, तो आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उस परिणाम के आधार पे ये कर्म आके आत्मा की सत्ता में बैठ जाए। तो पक्का कर लो, बंद काय से होता है? मन वचन काय के परिणाम से होता है, या मन वचन काय में हमारी मूर्खता रूप जुड़ान से होता है? हाँ, पहले पक्का कर लो। अनंत संसार का बंध मन वचन काय इन 3 योग के परिणाम से होता है। अनंत संसारी, मैं अनंत संसार में जन्म ग्रहण कर रहा हूँ, तो ये मन वचन काय इन 3 योग परिणाम से कर रहा हूँ, या अपनी अज्ञान भूल के कारण इन मन वचन काय के 3 योगों में जुड़ान करके और अनंत कर्मों का आश्रम कर रहा हूँ? पहले बता दो भैया, क्योंकि एक तुम कहोगे मन वचन काय से कर रहे हो, तो एक बात याद रखो, ना रोटी बनाना बंद होगा, ना दुकान चलाना बंद होगा, और तुमसे कहे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, 3 योगों को स्थिर कर लो, तो आप क्या, हम भी? यदि मन वचन काय के योग से ही पूरा आश्रम होता है, अनंत संसार यदि मन वचन काय के योग से ही बनता है, तो आज ना मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ पा रहा, ना आप हाथ पे हाथ रख के बैठ पा रहे, तो फिर आश्रम कैसे होगा? पूरी बाड़ा खड़ी रटा के आए वहां, कैसे होगा? हाँ, जब मन वचन काय के परिणाम से आश्रम नहीं होगा तो कैसे होगा? अज्ञान दशा बोलो, मिथ्यात्व जुड़ान बोलो, अपनापन बोलो, जो शब्द बोलना है बोलो, लेकिन कम से कम कहो तो कि मन वचन काय इन 3 योगों में जुड़ के जब हमारी आत्मा में हलचल होगी, हलन चलन होगा, अगर हमारे आत्मा के प्रदेश सकंप होंगे, तब ये कर्म हमारी आत्मा से आगे जुड़ेंगे। मन वचन काय के योग तो जड़ है, इन जड़ से मेरी आत्मा में कर्म बनने वाले नहीं। पक्का कि नहीं? तो अपन पढ़ते हैं, ताल समय करें। मनस चिंतनम कृत्वा भी, देखो भैया, इस जीव की अनादि काल की भूल क्या करता है? मनस चिंतनम कृत्वा, अरे जितना भोग ये शरीर से नहीं करता, शरीर से बेचारा कितना खाएगा, 2-4 रोटी, लेकिन जितना भोग ये शरीर से नहीं करता, मनस चिंतनम कृत्वा, 365 दिन और 24 घंटे नींद में भी मन में चिंता के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से निरंतर विकारी परिणाम का भोग करता है। ताजमहल देखने तो साल में 1 बार जाएगा, लेकिन ताजमहल को अपने अंदर में रोज देखता है। उदाहरण है, जितना जीवन भर में खा नहीं पाएगा, उतना उस भोजन के सपने रोज देखता है। उदाहरण है, किसी भी चीज में घटा दो, शरीर से जितने भोग उपभोग नहीं कर पाएगा, मन से उतने राग देश कर्तव्य भोक्तत्व के चिंता रूप परिणाम करके वो उपभोग निरंतर दा भगवान। अब मन से कर रहा है चिंतन काय का कर रहा है? पर पदार्थ का, पर वस्तुओं का। अब मन से पर पदार्थों का चिंतन कर रहा है, अब बताओ आपको इससे भिन्न होना है, क्या करना पड़ेगा? विचारों के समूह का नाम मन है। अब आपको इससे भिन्न होना है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा मन जड़ है, और मन में चलने वाले विचार
पूर्वकृत संस्कारों का उदय है। उसके बाद ये विचार करना पड़ेगा, इसके साथ ये निर्णय करना पड़ेगा कि मैं चेतना हूँ और मेरा इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। तब जाके आपके विचारों से आप थोड़ी देर के लिए हट पाओगे और मिथ्या विचार हटेंगे और कुछ समय के लिए सम्यक विचारों का प्रभाव आपके अंदर में आएगा, तब जाके मोक्ष मार्ग चले। नहीं तो क्या होगा भैया? अनादि काल से जैसे मन वचन काय की प्रवृत्ति में पागल होके अपन पागल ही हो रहे हैं, पूरी तरह से पागल ही बने हुए हैं। जैसे अनादि काल से पागल बने हुए हैं वैसे अनंत काल तक पागलपन चलता है। तो तारण स्वामी की बात मानोगे कि नहीं? मनस चिंतनम कितना करता है कौन? आश्रय करने वाला। और तारण स्वामी ने अपने क्या आज्ञा दी है? सम्यक्तम शुद्ध भावना। शुद्ध भावना से, सम्यक की शुद्ध भावना से मन की चिंता का निरोध करो। और अज्ञानी क्या करता है? मनस चिंतनम कृत्वा, मन से विकार परिणामों की अज्ञान भाव की चिंता करता है, अपने को अज्ञान निरोध करने की। मैंने पहले कह दिया था ना कि त्रिभंगी निरोधनम कृत्वा, जो सम्यक दृष्टि है वो इन विकार भाव को क्या करेगा? निरोध। और क्यों भैया? देखो अनादि काल से, ये तारण स्वामी ने अशुद्ध भंगी क्या लिखी? अनादि काल से विकार क्या है और मेरा स्वभाव क्या है, इसमें अंतर नहीं जाना अपन। राग भाव को स्वभाव मान लिया, मन को ही स्वभाव मान लिया, कर्तव्य भाव को ही स्वभाव मान लिया, नाना प्रकार के जो अशुद्ध परिणाम चल रहा है उसको ही स्वभाव मान लिया। और ये त्रिभंगी सार क्यों लिखा? एक एक अशुद्ध परिणाम को बता के कि ये अशुद्ध परिणाम तेरा स्वभाव नहीं, ये अशुद्ध भाव तेरा स्वभाव नहीं, तू तो शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञायक तत्व परमात्मा है। इस अशुद्ध त्रिभंगी का नाश कर शुद्ध भाव को जागृत करने के लिए यहाँ तारण स्वामी ने ये त्रिभंगी सार ग्रंथ लिखा। जो अपना नहीं है, जो अशुद्ध है उसे अशुद्ध जान के, और जो अपना है शुद्ध है उस शुद्ध की श्रद्धा अपने अंतर प्रकार। ये पक्का बताओ क्या करना है? निरोध या अनंत काल का आश्रम? निरोध। तो निरोध करने क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा निरोध करने के लिए? इस मन विचारों का समूह है, ये सारे विचार मन जड़ है और ये सारे विचार पूर्व कर्मकृत संस्कार हैं। और आज मुझे इन संस्कारों का नाश करना है। इस मन के चक्कर में उलझ के इन संस्कारों का पोषण नहीं करना। घर पुत्र परिवार संयोग आदि के जो विचार आ रहे हैं, आज मुझे अनादि काल के इन मिथ्या संस्कारों का पोषण नहीं करना। तो क्या करना है? अनादि काल के इन मिथ्या संस्कारों का नाश करके और जन्म मरण की व्यथा को मिटाना है। इतना निर्णय करोगे तब मन के चक्रव्यूह से बाहर निकलोगे, क्योंकि सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। क्योंकि शरीर से इतना नहीं भोग पाओगे, मुंह से कितना पकोगे, मुंह से कितना पकेगा कोई, शरीर से कितना भोगेगा कोई, लेकिन मन तो नॉन स्टॉप। ऐसा कहते हैं एक सेकंड में मन में कितने हजार भाव, वैज्ञानिक ने सिद्ध करा, एक सेकंड में कितने हजार परिणाम मन में चलते हैं। तब एक सेकंड में इतने चलते हो तो एक मिनट में कितने चलते होंगे, एक मिनट में कितने चलते हो तो एक घंटे में कितने चलते हो। अपने पकड़ में तो एक दो भाव आते हैं, लेकिन यहाँ तो अनंत विचार, अनंत भावधाराएं एक साथ पढ़ में हो रहे। इसलिए सावधान। क्या करना है? चलो आपको कुछ नहीं करना तो आगे चलते हैं। मनस चिंतनम कृत्वा वचनम, देखो देखो मन से तो चिंतन करता ही है पर पर्याय की परिणाम का, और वचनम विपरीत उच्चते, वचन से भी क्या करता है भैया? विपरीत ही बोलता है। अरे ये नहीं बोलेगा कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है वो सत्य है, प्रत्येक द्रव्य का परिणाम शुद्ध है, ऐसा नहीं कहेगा। क्या कहेगा? तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, अच्छा मकान बनवा लो, अच्छी शादी कर लो, अच्छा संसार बढ़ा लो। दुनियादारी की भगवान के वचनों से विपरीत, मोक्ष मार्ग से विपरीत जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो सर्वज्ञ का उपदेश है, उससे विपरीत ही वचन बोलेगा। आत्म कल्याण की बात तो कभी आती, कभी मुख से इस मुखार बिंद से कभी भगवान की वाणी करती है क्या? कभी सौभाग्य मिलता है जिव्या को भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को कह पाए?
नहीं मिलता। हमेशा राग की चर्चा, देश की चर्चा, क्रोध की चर्चा, कसाई की चर्चा, इसने ये कहा उसने वो कहा, दुनियादारी के व्यर्थ के प्रपंचों को, यहाँ वहाँ की व्यर्थ की वार्तालाप को दिन रात इस मुख से उच्चारण करते हो पाए। कल भगवान के वचन के धन्य धन्य करा क्या? कल भगवान की वाणी के जिब्बे धन हुई क्या? नहीं हुई। देख लो भैया, हम तो आगे चल रहे हैं। वचनों से भी वस्तु स्वरूप के विपरीत ही कथन करता है। वस्तु स्वरूप के स्वभाव को नहीं कहता, भेद ज्ञान की बात नहीं करता, अपनी रुचि संसार से हटाने की बात नहीं करता। संसार में रुचि कैसे लगी रहे, संसार की इच्छाएं कैसी बढ़ती रहे, संसार में संयोग कैसे बढ़ते रहे, कुटुंब, कबीला और परिवार कैसे वृद्धिगत होता रहे। जब भी बोलता है तो भगवान की वाणी से विपरीत ही बोलता है। और इससे कहो धर्म करने की बात तो कहता मंदिर चले जाओ, पूजा कर लो, पाठ कर लो, इसका नाम धर्म है। बिल्कुल उल्टा ही बोलता है, कभी सत्य नहीं बोलता। ये मंदिर जाना, बाहर की क्रियाएं करना, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो एकमात्र इन पर पर्यायों से भिन्न अपने स्वभाव का स्मरण करना ही, ये सब कभी नहीं बोलता। यदि धर्म की बात करेगा तो कितनी बात कहेगा भैया, मंदिर चले जाओ, पूजा कर लो, पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हो गया। 1% भी। हाँ, ये करते समय यदि स्वभाव का आश्रय हो जाएगा तो धर्म। यदि ये सारी क्रियाएं तत्व के आश्रय से होंगी तो क्रियाएं तो पुद्गल की परिणति से होंगी, अर्थात मंदिर आने का परिणाम शरीर से होगा। मंदिर आने के स्वभाव पुण्य कर्म के सुख के निमित्त से होंगे। लेकिन भगवान जी यदि उसमें अपना अभिप्राय यह है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ और मंदिर जाने के पीछे लक्ष्य क्या है, सर्वज्ञ की वाणी का अध्ययन करके, स्व का अध्ययन करके और जन्म मरण का नाश करना, तो धर्म। जाप करते समय, ओम नमः सद्यम करते समय मैं ही सिद्ध स्वभाव हूँ और इस होने वाली क्रिया से भिन्न हूँ, तो धर्म। नहीं तो सिर्फ पुण्य होगा, सुख। 1% भी नहीं होगा। भाई थोड़ा तो होगा, संधि मत रखो, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कहो कि इन निमित्तों से धर्म तक पहुंचने का मार्ग बनेगा, तो स्वीकार। मंदिर आने से स्वाध्याय करने की रुचि लगेगी, तो स्वाध्याय करने से भेद ज्ञान हो जाएगा, तो मान लेंगे। मंत्र जप करने से हम घर गृहस्थी के काम से हटेंगे और अंतर में हमारा उपयोग जाएगा, आत्मा का चिंतन होगा और आत्मानुभूति हो जाएगी, मान लेंगे। लेकिन मंत्र जब से होगी ये नहीं मानेंगे, माला किस खाने से होगी ये नहीं मानेंगे। जब उसमें हमारा लक्ष्य मुक्ति का होगा, अपने स्वभाव का होगा, अपनी चेतना को ग्रहण करने का होगा, तब होगी। इन क्रियाओं से होने वाली ही क्रियाओं को ताज नहीं पहनाएंगे, क्योंकि अनादिकाल से यही किया कि क्रियाओं को धर्म का ताज पहना दिया, क्रियाओं को ताज नहीं पहनाएंगे। ताज सिरमौर तो अपना गायक ज्ञान स्वभावी परमात्मा ही है, ताज तो शुद्धात्मा के सर पे ही रखा जाए, ताज तो शुद्ध आत्मा के सिर पे रखा जाएगा भैया। ताज तो ज्ञान में मुकुट ही पहना जाएगा, ताज क्रियाओं पे नहीं रखा। निमित्त कह दो तो स्वीकार है, लेकिन उपादान कहोगे तो स्वीकार, निमित्त कह दो तो स्वीकार है, लेकिन यदि धर्म कहोगे तो स्वीकार नहीं। और अनादिकाल से इतनी गलती करी अपन ने बस। अच्छा बताओ, अनेक भवों में मैंने महाव्रत धारण करे कि नहीं करे? कितने बार करे? अनंत बार। जब अनेक भवों में मैंने महाव्रत धारण कर लिए तब मुझे मोक्ष नहीं हुआ, तो आज मंदिर आकर मोक्ष चले जाओगे क्या? हमें जितना जवाब दे दो। अनेक भवन में महाव्रत धारण करे कि नहीं करे? पढ़ते ही नहीं पढ़ते छठाला में, ग्रेवक तक उपजा लिया। लेकिन भगवान जी जब अनेक भवों में तुम महाव्रत धारण करके, द्रवलिंग धारण करके, भैया द्रवलिंग सब शुक्ल सहित 9वें ग्रेवक में जाके जब तुम आज मुक्त नहीं हुए, तो आज के तुम एक माला तोड़ के मंदिर आके या 4 पेज पलटा के मुक्त चले जाओगे? तो विचार क्यों नहीं कर रहा है? जब साधु लिंग धारण करके मुझे सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई, अरे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या आज प्रवचन सुन के या बाहर की कोई क्रिया करके क्या मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी? भगवान जी यदि नहीं होगी तो फिर हमारा उपयोग कहाँ रहा?
यदि नहीं होगी तो कहाँ लगा? जब खुद ही मान रहे हो कि नहीं होगी तो भगवान जी उस सम्यक को ग्रहण करने का उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या करें? अरे उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। पुद्गल भाव से, पुद्गल भाषा वर्णा से मैं चेतना भिन्न ही हूँ, ऐसा सच्चा निर्णय तो करो। ये पुद्गल भाषा वर्णा मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो कर्म के उदय से निकलने वाले शब्द है। भगवान के वचन ही सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। स्वीकार है कि नहीं? फिर ध्यान करो कितने भाव हुआ है, कितने भाव की चर्चा कर ली अपन ने? अपन ने अभी यहाँ कितने भाव की चर्चा कर ली? शुभ, अशुभ, मिश, मन, वचन, 7। एक और काय है, देखो तान समझ के करें। मनस चिंतनम कृत्वा, मन से चिंतन करता है। वचनम विपरीत उच्चते, मन माने भगवान की वाणी के विपरीत वचन बोलता है। कर्मनाम कृताम मिथ्यातम, तो भैया कर्म करता है मिथ्या सहित। अब बताओ ये मिथ्या सहित कर्म करता है मतलब? मिथ्या सहित कर्म करता है मतलब, हाँ भैया बाहर में खुदे गुरु को धर्म की सेवा करता है और मिथ्यात्व के कर्तव्य को धर्म मानता है। परिवार का पालन करना मेरा धर्म है कि नहीं? अरे है, मेरा धर्म है। परिवार का पालन करना मेरा धर्म। अच्छा बताओ, किसी के यहाँ रात में शादी हो तो रिसेप्शन में जाना, लिफाफा देना मेरा धर्म है कि नहीं? चलिए बताओ, यदि रात में शादी हो, आपको पता है कि रात्रि भोजन की अनुमोदना करने में कितना आनंद दोष लगेगा, लेकिन व्यवहार मिथ्यात्व सहित व्यवहार, मिथ्या व्यवहार करना है, मिथ्या सहित व्यवहार करना है कि नहीं करना? अब जब मिथ्यात्व सहित व्यवहार करना है तो रात्रि में जाके भाई सकरा नहीं फरार खा लेंगे समझदार लोग हैं सब। तो रात्रि में जाके इसे आप अपना कर्म मानते कि नहीं मानते? जो पूर्णतः मिथ्या है। जाना भी अनिवार्य है, व्यवहार देना भी अनिवार्य है। कहा भैया नहीं तो हमारा सामाजिक व्यवहार कैसे चलेगा? जैसे अपना कर्म मानते कि नहीं मानते? अगर कोई मना करे तो भैया जी तुमने तो सर छोड़ दिया, हमें तो इस समाज में रहना है और इस समाज का सारा व्यवहार चलना है। इस मिथ्या व्यवहार को अपना कर्म मानते कि नहीं मानते? भैया अपने पुण्य का विश्वास नहीं है ना कि भगवान जी मेरे मिथ्या व्यवहार से लोग मुझे नहीं पूछते, मेरे पुण्य उदय से लोग मेरे सामने झुकते, मेरे यश कीर्ति नाम कर्म उदय से मेरे सामने लोग झुकते हैं। यदि मैं इस मिथ्या व्यवहार को छोड़ दूंगा तो मेरी यश कीर्ति प्रशंसा बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। लेकिन कर्म सिद्धांत कभी स्वीकार किया हो तो बढ़े। यदि कर्म सिद्धांत कभी समझ में आया हो तो इस क्रियाओं से, इस मिथ्या से, शरीर से होने वाले मिथ्या क्रिया से कभी अलग हो भैया। लेकिन भगवान आत्मा कभी तो स्वीकार ही नहीं किया ना। अच्छा बताओ, शरीर से चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ये सब सत्य है या झूठ? ये स्वप्न है, मिथ्या है, सत्य? हम आपसे कुछ पूछते हैं, कुछ जवाब चाहिए। दिन रात खाना पीना, सोना उठना, बनाना, चलना फिरना, ये शरीर की जितनी क्रियाएं हैं ये असत्य है अर्थात मिथ्या है या सत्य है? स्वप्न कल्पना का जाल है या शाश्वत है, शुद्ध है, सत्य है, ध्रुव है? क्या अशुद्ध कल्पना का जाल। अब इससे बात हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब जब खुद ही कह रहे हो स्वप्न है, अशुद्ध कल्पना का जाल है, शरीर से होने वाला पूरा परिणाम ही मिथ्या है, यहाँ शरीर से होने वाले किसी परिणाम से इस चेतना का किंचित मात्र भी सम्मान नहीं है। खुद जान रहे हो, खुद बोल रहे हो, उसके बाद भी समझ क्यों नहीं रहे भगवान आत्मा कि ये कर्मों को करने का सारा भाव ही मिथ्या है, शरीर का होने वाला सारा परिणाम ही मिथ्या है। इसी में सत्यपना मान के क्यों बैठे भगवान आत्मा? जब तक इस झूठ को अपना मानोगे तब तक मुक्ति होने वाली ही। यही मिथ्या
मिथ्या है, इसकी होने वाली हर प्रवृत्ति मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं। भैया आत्मा रूपी नहीं है, आत्मा अरूपत्व गुण का स्वामी है। वो इस शरीर के सहयोग में कुछ कर सकती नहीं, वो तो अपने स्वभाव से कुछ भी कर सकती है, लेकिन शरीर के सहयोग से कुछ नहीं कर सकती। कब होगा स्वीकार? रिवीजन भैया, एक गाथा और लेंगे। देखो रिवीजन, पहली गाथा का सुहर्ष भावना कितवा, शुभ की भावना करता है 10 मिनट, अशुभम भाव तिष्ठते, अशुभ की भावना में पूरे 24 घंटे निष्ठा है। मिश्र भावम च मिथ्यात्म, उदाहरण दिया था, मिश्र भावना में अर्थात शुभ और अशुभ की मिश्र भावना से मिथ्या का पोषण करता है। त्रिभंगी दल संयुक्तम, वो अज्ञानी जीव अशुद्ध भाव त्रिभंगी से संयुक्त रहता है। अगला मनस्य चिंतनम कितना, मन से विकार भाव का अनादिकाल के जो विचार है, विचारों के समूह का नाम मन, मन के विचारों के चिंतन में डूबा रहता है, इनसे भिन्नता नहीं करता। वचनम विपरीत उच्चते, वचनों से भी भाषा वर्णा से भी भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप तो नहीं कहता, मनमानी बात ही कहता है, जो अच्छा लगता है उसी को धर्म मानता है। तो वचन से भी विपरीत बोलता है। कर्मानाम कृत मिथ्यात्म, शरीर से भी मिथ्या सहित दुष्ट कर्मों को करने को ही कर्तव्य मानता, क्रिया कोई शरीर से होने वाली क्रिया कोई धर्म मानता है। उपवास व्रत नियम कर लिए इस बाहर के व्रत आदि को ही धर्म मान लेता है। त्रिभंगी दल इसमें तब वो क्या करता भैया, इस अशुद्ध त्रिभंगी दल को ही अपनी स्मृति में रखता है, उसे आत्मा की खबर नहीं आती, अपने को आई कि नहीं आई। एक को गाथा और कृत कारिक और अनुमति, 3 भाग, 10 नंबर की गाथा। चलिए कृतम, देखो भैया फिर तान समय कृतम अशुद्ध कर्मस्य, क्या करता है? शुद्ध षटकर्म करने में रुचि नहीं है, सच्ची देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र अध्याय, संयम तप, शुद्ध बाल क्रिया वाले नहीं। अशुद्ध षटकर्म तो करते हैं अपन, शुद्ध षटकर्म जिससे अपने आत्म तत्व की प्राप्ति हो, उस शुद्ध षटकर्म को करने की रुचि नहीं है। क्या करता है भैया? कृतम अशुद्ध कर्मस्य, अशुद्ध कर्मों को करने का कर्तव्य करता है। अब अशुद्ध कर्मों को करने का कर्तव्य क्या है भैया? सुबह से लेकर शाम तक का अपना जीवन, यदि भेद ज्ञान तत्व निर्णय अपने जीवन में नहीं है, शरीर आदि से भिन्न अपनी अंतर चेतना की व्यक्तता नहीं हुई, तो कृतम अशुद्ध कर्मस्य, तो दिन से लेकर रात तक क्या कर रहा है? मन जो है, मन भाव की बात करता है कि मन स्वभाव की भी करता है? भैया मन का स्वभाव ऐसा आचार्य में कहा गया है कि पंच इंद्रियों में तो ऐसी शक्ति है कि वो सिर्फ पुद्गल को गम सकती है, लेकिन आत्मा का मन अंतर ज्ञान चेतना जुड़ा होने के कारण अंतरंग मन ये अतीन्द्रिय आत्मा को भी गम सकता। लेकिन कौन का मन? जो शून्यता को, जो अध्यात्म को, जो शुद्ध स्वभाव को ग्रहण कर ले, इस मन में अतीन्द्रिय को गमने की भी शाखा है। लेकिन पुद्गल अष्टदल कमल के रूप में जो छोटा सा द्रव मन, उसमें नहीं, जो भाव मन की शक्ति है उस मन में अतीन्द्रिय को गमने की भी सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि विचारों के समूह का नाम मन कहा गया है। यदि यही विचार सम्यक हो जाए, यही परिणति समीचीन हो जाए, यही मन अंतरात्मा में मन लगने लगे, तो यही मन गुप्ती में बदल जाता है। तो जब मन गुप्ती में बदल जाता है तब वो शून्य बिंदु निर्विकल्प तत्व का अनुभव करता है। लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कृतम अशुद्ध कर्मस, क्या करता है भैया? दिन रात शुभ अशुभ भाव से आतुर होके जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सभी अशुद्ध हैं। चाहे मंदिर आने रूप कर्म हो, चाहे वो रोटी बनाने रूप कर्म हो, चाहे वो दुकान चलाने रूप कर्म हो।
जितने भी कर रहे हैं वो सारे कर्म अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कर्मों को मलपुंज कहा है। आचार्य तारण स्वामी ने एक दुर्स्कंध कहा, दुर्स्कंध कि आत्मा के साथ जितने भी 8 कर्म लगे हुए ना, ये दुर्स्कंध है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये पुद्गल स्कंध है, दुर्स्कंध है। आत्मा को जन्म मरण का कारण है भैया, आत्मा को कष्ट का कारण है। लेकिन भैया देखो तो अपन इन कर्मों को करके कितने खुश हैं कि हमने मंदिर बनवा लिया, हमने मकान बनवा लिया, हमारी दुकान हमने कितनी अच्छी कर ली, हमने अपने बच्चों के लिए ये जोड़ लिया। अरे तुमने क्या जोड़ा? उसके भाग में था, तुमने जोड़ा। ये सब तुमने कर लिया तो तुम्हारे पुण्य की वजह से हो गया। अरे सब कुछ पुण्य की वजह से हो गया, लेकिन मैं करता हूँ ऐसा मान के कृतम अशुद्ध कर्म, अशुद्ध कर्मों को करने में ही लगा। कह रहा है होता स्वयं जगत परिणाम, लेकिन अहंकार कर रहा है मेरा मकान 10 मंजिल, मेरी दुकान ऐसी, मेरा मकान ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरी संपत्ति ऐसी, मान रहा है, करता अपने आप को, और हो रहा है स्वयं मान रहा है कि मैं करता हूँ, और हो रही परिणति स्वयं। कब मानोगे भगवान जी? जो हो रहा है वो, जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। एक ही है, जैसे अपन सवेरे से शाम तक जो भी सोचोगे कभी बिल्कुल होने का है। हर चीज जो होने हैं, जैसे कोई भी चीज होने हैं और होने ही ठीक है, माना ना करके सब कर दी, मतलब उसके बाद भी उसमें फर्क तो आ जाता है कि वही हो जाता है। एक बात आपको पहले बता दें हम कि द्रव्य का परिणाम अलग है, नो कर्म का परिणाम अलग है, भाव कर्म का परिणाम अलग है, और द्रव्य कर्म भाव कर्म बस इन दोनों का अभी ले लेते हैं। चलो द्रव्य कर्म को छोड़ देते हैं, भाव कर्म और नो कर्म का परिणाम अलग अलग है। लेकिन नो कर्म जब होते हैं उसके पहले, जब भी नो कर्म होंगे उसके पहले वैसे भाव कर्म तो निमित्त रूप हो जाते हैं। एक देखो भाव कर्म तो अपने हजारों प्रकार के होते हैं, भाव में तो अपने नाना प्रकार की भावनाएं होती हैं। अपन दिन भर में 24 घंटे में कितनी सारी भावनाएं करते हैं, लेकिन सारी की सारी भावनाएं होती है पूरी अपन दिन भर में बहुत सारे विचार करते हैं। आप तो रोज विचार करते हैं कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, कौन कौन बना कि नहीं बना, ये बता। आप तो रोज विचार करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की जगह मैं बैठा होता, रोज बाहर गप्पे लगाते हैं कि राष्ट्रपति मैं होता तो ये कर देता, कौन कौन है राष्ट्रपति ये होता। तो इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि विचार तो बहुत प्रकार के उठते हैं, भाव तो बहुत प्रकार के उठते हैं, लेकिन उन भाव में से जिन भाव अनुरूप परिणमन होना होता है, क्योंकि परिणमन जब भी मान लो आपको यदि किसी को थप्पड़ मारना है तो पहले क्रोध कसाय का परिणाम आपके जीवन में आएगा, पहले थप्पड़ मारने का परिणाम आएगा, तो पहले परिणाम आएगा, आप भाव करोगे, उसके बाद आपका शरीर का मान रूप परिणमन हो जाएगा। तो आप क्या मान लोगे? थप्पड़ मारने का भाव भी मैंने किया और उसको मारा भी मैंने, तो वो क्रिया होनी थी। अब ये मत कहना भैया कि हम किसी को मार के क्या, अब ये सिद्धांत समझाने के उदाहरण दे रहा है, और ये सीधा चाकू पकड़ना उल्टा पकड़ने के लिए नहीं दे रहा है, नहीं तब भी आलिए आप लोग उल्टा पकड़ के और बहस हो जाए। तो ये क्या कह रहा है कि अब मारने का निमित्त था, परिणाम आने थे क्रोध के, द्रव्य कर्म का स्वतंत्र परिणाम था, हाथ उठना था, उसके गाल तक जाना था, उसे पढ़ना था, भाव आए निमित्त बने, क्योंकि बिना भाव के तो कैसे क्रिया होती, तो वो भाव का आना भी स्वतंत्र था और देह का होने वाला परिणाम भी स्वतंत्र था। अब पागलपन इतना था कि उसका कर्ता मैं को मान लिया गया। तो कृतम अशुद्ध कर्म, अशुद्ध कर्मों को करने के लिए आपको देता। और तारण स्वामी क्या कहा सुनो तो, कारिक, अब ये जो खुद नहीं कर पाता, अपन ने अनुबंध की चर्चा कल करी थी, परसों करी थी, अशुद्ध कर्मों को करने के लिए तैयार रहता है, कारितम तस् उच्चते,
और भैया अशुद्ध कर्म करता भी है और लोगों को करने की प्रेरणा भी देता है। अरे मेरा अच्छा मकान बन गया हो तो पड़ोसी को कहता तुम काहे टपारे में रह रहे हो भगवान जी, अपने मोड़ा की शादी हो गई हो तो तुमरे काहे नहीं हो रही, अपन 56 भोग खा रहे हो तुम काहे रूखी सूखी खा रहे हो, अरे अपने पास गाड़ी हो तो तुम काहे नहीं खरीद रहे। खुद करता है तो दुनिया से कहता है यही करो, ये नहीं कहता तो हम तो पाप में फंस गए तुम मोक्ष चले जाओ, ऐसा नहीं कहता। हम तो डूब गए लेकिन तुम कल्याण कर लो, ऐसा नहीं कहता। ये कहता है हम फंसे तुम कैसे मोक्ष चले जाओ, तुम भी इधर ही आओ हमें लाइन में लगो। सही है ना। मन जो है, मन जब भी जो भी सोचता है, मन को अपने बस में करने का काम है। हाँ बस जब तक मन अपने बस में नहीं होएगा, जो भी चीज तुम सोच रहे हो, जो भाव में आ रहे हैं जा रहे हैं, वे सब नकली है। बस यही बात है कि जीव जब तक अपने ज्ञान के बल से, अंतर आत्मा के बल से, अपनी चेतन शक्ति को जागरण करके जब अपने मन को वशीभूत करेगा तब उसको चिंतन करने की शक्ति प्रकट होगी। तो क्या कह रहा है, कारितम तसुच्यते, खुद करता है अशुद्ध कर्मों को और करवाता है, वो खुद करता है और बड़े अच्छे से करवाता है। और भैया कर भी लेगा, करवा भी लेगा और इसके बाद भैया मन नहीं भरेगा अभी भी तो क्या करेगा, अनुमति तस् उत्पादन दे, अरे उसकी अनुमोदना भी करेगा। मन नहीं भरता, पड़ोसी का भी मकान बन गया हो तो कितना सुंदर है, इतने से पेट नहीं भरता, खुद तो अशुद्ध करता है, ऊपर से लोगों को अशुद्ध करने की प्रेरणा देता है। मुझे कहते तुम भी ऐसा करो, और इसके बाद भी जी नहीं भरता ऐसा। जितना अशुद्ध हो रहा है, जितना पापाचार हो रहा है, जितना दुनिया में पाप हो रहा है, उस पाप की और भैया अनुमति, अरे भगवान कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा हुआ, बस भैया इतने से ही मन नहीं भरता तो उसी की अनुमोदना करता है, उसी की अनुमोदना को बार बार करता है, उसी अनुमोदना में दिन भर लीन रहता है। त्रिभंगी दल उच्चते, इसी को अशुद्ध त्रिभंगी दल कहा कारण समझो, और ये संसार कारण है। करके पेट नहीं भराया तो करवाया, करवा के वासनाएं नहीं पूरी हुई तो अनुमोदना और करी भैया। जैसे भी हो वासनाओं की संतुष्टि करने में लगा रहा, भेद ज्ञान करने का भाव नहीं आया। ये नहीं सोचा कि इसने मकान बनवाया है तो असंख्य नहीं अनंत जीव मारे हैं, पहले मैं इस मकान को बनवा के प्रसन्न हो, उसके मकान की बनने की कारीगरी में यदि प्रसन्न हो जाऊंगा तो इसने जितना पाप करके धन कमाया था तो जितने जीवों को इसने मारा था बिना करना के, वो सारा पाप तो मैं फ्री में ले जाऊंगा। इतना सा समझ, इतनी सी समझ इसके अंदर नहीं आती कि मैं एक झटके में अनंत पाप को कमा लूंगा, एक झटके करेगा। ये अनुमोदना मैं कर, अनुमोदना के लिए उदाहरण देते हैं, बहुत खतरनाक है, 1 मिनट में देख के पूरा करते, वैसे वो तो है आधे घंटे का उदाहरण है, लेकिन हम कोशिश करते हैं 2 मिनट में आपको पूरा करें, 2-2.5 मिनट में जितने में भी हो जाए। अब नाम वाम पात घटना है, कुछ नहीं बोल रहा, सीधे पॉइंट पे आ रहा है। एक रसोइया था, आपने सुना है, राजा के यहाँ का रसोइया था, राजा ने पूरे ब्राह्मणों का भोज कराया भैया, भोज के लिए निमंत्रण करा, पूरे ब्राह्मण आए, तो ब्राह्मण आए तो रसोइये ने बड़े से अच्छे छप्पन में गर्म भोग बनाए, लेकिन उसी समय कोई गिद्ध पक्षी अपने मुंह में सार्प को लेके ऊपर से निकल रहा था, तो उस सर्प का विष उस भोजन में गिर गया, और जितने भी ब्राह्मणों ने भोजन किया वो सारे के सारे विषाक्त हो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बाद में ये समझो कि इंद्रलोक में चर्चा छड़ी, क्या चर्चा छड़ी कि इनके पाप का भागीदार कौन होगा, रसोइया, राजा, कौन होगा? ब्राह्मण मृत्यु का दोष किसे लगेगा? राजा भी निर्दोष था, रसोइया भी निर्दोष था, लेकिन जो राजा की और रसोइया की निंदा करेंगे जी भर की, तो राजा दुष्ट है, उसने जानबूझ के ब्राह्मण को मारा। वो रसोइया दुष्ट है, उसने राजा को बदनाम करने के लिए जहर मिलाया। जो दिल खोल के अनुमोदना करेंगे सारे पाप उनके।
समझ में कि नहीं आया? बहुत लंबी कहानी थी, हमने आपको बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर सुना दी। लेकिन संपट में आई कि गई ऊपर से आ गई। कर लो अनुभव ना, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे खा रहे हो, कितने अच्छे बना रहे हो, कर लो, करो। इसलिए क्या है, जब तक आत्मा की रुचि नहीं लगेगी तब तक ये बाहर के प्रपंच से हमारा मन नहीं हटेगा, और जब तक हमारा मन इन बाहर के प्रपंच से नहीं हटेगा तब तक मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं। हर पल सावधान रहने का धर्म है भैया। पाप विषय कसाय से हटना यही त्रिभंगी सार है। पाप से, विषय से, कसाय से अपना मन हट जाए, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, इन बाहर के प्रपंच से अपना मन हट जाए, अपना उपयोग हट जाए, और अपने को अपने गायक तक की सूरत आ जाए। आश्रय भाव का निरोध करने के लिए शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना अपने अंतर में उत्पन्न हो जाए, इसका ही नाम त्रिभंगी सार है भैया। और यदि ऐसी शुद्ध भावना नहीं हो रही तो 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव। क्या करना है? 1-2 मिनट और बचे बस। क्या करना जल्दी बताओ। कितने भाव होगा तो पहले बताओ, कितने भाव की चर्चा हो गई? हाँ, 3 तिरका 9 सीधी सीधी गिनती में नहीं आती क्या? सो असो मिश्र मन वचन काय कृत कार्य तो इन 9 त्रिभंगी अर्थात 3 भंगों को अपने जान लिया। 3 के 3 दल, 3 तिरका 9, 3 अशुद्ध भाव त्रिभंगी को अपन ने जाना। तारण स्वामी ने स्पष्ट बताया कि इन परिणामों से जीव पतन की ओर जाता। अब यदि ऐसा जान के भी इन परिणामों से अपनी परिणति ना पलटे भैया, अपन खुद दुर्गति का रास्ता चुन रहा है। एक बार एक बार में मिला तीनों गाथाएं। गाथा नंबर 8, अशुभस भावना कितवा शुभस भावना कितवा शुभ की भावना करता है। कितनी देर के लिए? जाप करने के लिए, व्रत लेने के लिए, नियम करने के लिए। शुभ की भावना करता है थोड़ी देर के लिए। अशुभ भाव तिष्ठते, पाप परिचय में लगा रहता है 24 घंटे, और ऊपर जाग के देखता है स्वर्ग जाएंगे हम, स्वर्ग जाएंगे हम, स्वर्ग जाएंगे। और मिश्र भावम च मिथ्यात्म, और शुभ अशुभ की मिश्र भावना सहित निरंतर मिथ्या का पोषण करता है। त्रिभंगी दल संयुक्तम, अशुद्ध त्रिभंगी दल से संयुक्त रहता है। गाथा नंबर 9, मनस चिंतनम कितना, मन से नाना प्रकार के विकारी परिणामों का चिंतन करता है। वचनम विपरीत उच्चते, भैया वस्तु स्वरूप को ना कहेंगे, विपरीत भगवान की वाणी से विपरीत वचनों को भी बोलता है। कर्मनाम कित मिथ्यात्म, मिथ्या सहित कर्मों को करता है, काय से, शरीर से। त्रिभंगी दल इसमें तब वो अशुद्ध त्रिभंगी से संयोग रहता है। कृतम अशुद्ध कर्म, स्वयं अशुद्ध कर्मों को करता है, इससे मन नहीं भरता तो कारितम का उच्चते, पूरी दुनिया को भी और अशुद्ध कर्मों करने का उपदेश देता है। कहता तुम भी ऐसा करो, भाई तब भी पाप की वासना की संतुष्टि नहीं होती, तो जो लोग पाप कर रहे हैं उनके पापों की अनुमति तस् उत्पादन दे, उनकी अनुमति देता है, उनकी अनुमोदना करता है। त्रिभंगी दल उच्चते, आचार्य तारण स्वामी कह रहा भैया ये इस अशुद्ध त्रिभंगी दल में अपने जीवन का नाश कर लेगा। आपने क्या करना है? हाँ, आखिरी बात बोल तो बस हमारा टाइम हो गया। आपने क्या करना है? त्रिभंगी निरोधना कित्वा सम्यक शुद्ध भावना, ये निर्णय करना है ये सारे भाव चेतन है, भव्यात्मा चेतना रूपम, और मैं चेतन हूँ, सम्यक दर्शना मुक्त। ये सम्यक दर्शन ही, ये सत्य का सहकारी मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है, इसके अलावा कहीं कल्याण होने वाला नहीं। बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय नमोस्तु। चलिए 7 8